जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में रेखा ने बड़ी रेखा खींच दी। मतलब उनके सामने जिस हिसाब से चुनौतियां थी, मगर वो नारी शक्ति चुनौतियों से घबराने का काम नहीं। कल जैसे ही शपथ ग्रहण लिया, दूसरी तरफ एनडीए का पूरा कुनबा एक साथ जुटा और 2029 में एक बार फिर 2014-2019 की तरह बड़ी जीत की तरफ मोदी जी संबोधित किया। सारे एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार को छोड़कर, अब नीतीश कुमार नहीं आए जबकि वो प्रगति यात्रा में है, मगर देश के चट्टा बट्टे नीतीश नाराज हो गए, नीतीश नाराज हो गए, नीतीश पलटी मारेंगे। अरे नीतीश कुमार के मंत्री लल्लन सिंह और उनके अध्यक्ष संजय झा दोनों जन आए थे और उन्होंने कहा कि आने वाले बिहार के चुनाव में एनडीए फिर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब की बार यही मौका है कि नीतीश कुमार एक तरफ उम्रदराज भी हो गए हैं और अब उनका प्रशासनिक पकड़ भी कम होते जा रहा है क्योंकि वो बीमार रहने लगे हैं। मगर वहाँ का समीकरण ऐसा है कि अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये है आरएसएस कमर कस ली है और एकदम फील्ड पे उतर गया है आरएसएस। पहले लोगों की लोकप्रियता, दूसरा कि कौन सा मुद्दा ज़्यादा चलेगा, तीसरा किस चीज़ से लोग नाराज़ हैं, ऐसा उनका इंटरनल सर्वे चालू है जो कि एकदम गोपनीय तरीके से। उसके बाद में संगठन विस्तार का भी काम शुरू हो गया है। आरएसएस 1000 से अधिक नई शाखाएं बिहार में खोलने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आरएसएस भी अलर्ट है, बीजेपी भी अपने मुद्दों पे काम कर रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से लोग जो नाराज हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में है। आगे की बात कि रेखा गुप्ता ने जैसे ही शपथ ग्रहण लिया, शाम को पूरी कैबिनेट जो उनके साथ 6 मंत्री साथ में आए हैं, प्रवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, प्रमोद सिंह, तो कपिल मिश्रा, प्रमोद सिंह और वो इंद्रजाल, ऐसे 6 मंत्रियों ने शपथ लिया। अब जो शाम को उन लोगों का बंटवारा भी हो गया। अब जो पावरफुल मिनिस्ट्री, जैसे प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम, साथ ही उनको पीडब्ल्यूडी और शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय में जितने घोटाले अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने किया है, एक एक फाइल खोली जाएगी। मतलब आम आदमी पार्टी के बुरे दिन तो अभी शुरू हुए हैं, कई पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इनको लग रहा था कि चुनाव हार जाऊंगा तो समझो कि काम हो गया,
चुनाव हारने के बाद आपके काउंटडाउन शुरू होंगे और इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, कोई भी मंत्रालय बचा नहीं है। पीडब्ल्यूडी घोटाला, अब जो शीश महल का घोटाला है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। और सबसे आपका अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल का अगर सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कोई है वो है प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा ने चुनाव से पहले ही चुनौती लेके उसके सामने उतरा था कि मैं केजरीवाल को चुनाव हराऊंगा। ठीक है, पार्टी ने अपने हिसाब से समीकरण बिठा के प्रवेश वर्मा जो कि मुख्य दावेदार थे, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब ये जो चट्टी बट्टी मीडिया है सनसनीखेज, अब उनके पूरे परिवार से इंटरव्यू करके वायरल करा रहा है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वो किसी भी दल में अनुशासन है नहीं। और आने वाले टाइम में कोई भी क्षेत्रीय दल अगर जीत कर सत्ता में पहुंचता भी है तो 5 साल अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा। 5 साल के पहले उसके बीच में कोई न कोई एकनाथ शिंदे जरूर पैदा होगा। क्यों? हर किसी की महत्वाकांक्षा है कि मैं क्यों केवल विधायक बन के रहूं, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनूं। और परिवारवादी पार्टियों से उबकर, और शायद ये परिवारवाद का जो टैग है, इसी टैग की वजह से प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्योंकि साहिब सिंह वर्मा जो उनके पिताजी थे वो इसके पहले 93 से 98 के बीच में वहाँ के मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह शेखावत, मदन लाल खुराना, और दूसरे नंबर पे साहब सिंह वर्मा, और तीसरे नंबर पे सुषमा स्वराज। अब ये समीकरण की वजह से रेखा गुप्ता को लाया गया। अच्छा, रेखा गुप्ता ने जैसे ही शपथ लिया, बोले पाई पाई जनता का लूटा हुआ मैं वापस ला के दूंगी। और कल उन्होंने 3 बड़ी घोषणाओं पे काम हुआ। पहला कि जो आयुष्मान भारत योजना है, अब पहले 5 लाख रुपए था, मगर दिल्ली में 10 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को इलाज के लिए मिलेगा। तो इस योजना का लाभ कल दिल्ली के पहले कैबिनेट में पारित हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि कहे कि कश्ती तो मेरी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, यमुना का जो मुद्दा था, केजरीवाल ने 2015 में कहा कि मैं 2015 से 2020 के बीच में ऐसी यमुना बनाऊंगा कि लोग यहाँ पे आके डुबकी लगाएंगे। मगर 2020 में कहा कि 2020 में तो मैं कर नहीं पाया, मगर 2025 से पहले मैं ज़रूर करूँगा। मगर अब की बार उसने कहा कि नहीं जी, यमुना के नाम पे कोई और तो मिलता नहीं है। और माँ यमुना ने ऐसा डुबाया, और उससे अभी जो यमुना के जल की बात है, जो FIR हुआ है कि इसमें जहर घोलने का काम हरियाणा सरकार की है, इसमें भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दूसरी बात कि एक तो ये लोग पूरी कैबिनेट कल जाके वासुदेव घाट पर माँ यमुना की आरती की, और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 3 साल के अंदर माँ यमुना पहले जैसी होंगी, और ये हमारा संकल्प है। और दूसरी बात, उन घाटों को इतना विकसित किया जाएगा, वहाँ पे भी लोगों को रोजगार का साधन चालू हो जाएगा। जितने रहरी पटरी वाले हैं वो वहाँ पे गंगा आरती में आने वाले लोगों को व्यवस्थित माल फूल माला हर चीज़ देंगे, तो ये भी एक रोजगार है। दूसरा, जैसे ही यमुना साफ होगी
पूरा दिल्ली की क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। उनके सामने 4 चैलेंज बड़ा है। यमुना की सफाई, वहाँ पे जो सड़कों की कुव्यवस्था हुई है, टूटी हुई सड़कें हैं, प्रदूषण है और कचरा इतना फैला हुआ है। तो ये सारी चुनौतियों को लेते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले अभी सीएजी रिपोर्ट, जो 14 रिपोर्ट 2015 के बाद से कुंडली मार के बैठे थे केजरीवाल, और वही सीएजी रिपोर्ट लेके घूम घूम कर शीला दीक्षित के खिलाफ घोटाले की बात करते थे, और इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। वही कल आतिशी मारलेना ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा, तो वादा है 8 मार्च को। तुम तो 3 साल पहले की थी, आई बैठी 1000 रुपये देने की बात थी, तुम तो दे नहीं पाए। यहाँ तो 2500 रुपया देना है, वो भी सरकार कटिबद्ध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 मार्च से पहले दिल्ली में महिलाओं को लाडली बहना योजना 2500 रुपया जरूरतमंद महिलाओं के अकाउंट में जरूर पहुंच जाएगा। मगर केजरीवाल, मुझे नहीं लग रहा है, कहीं बसते नजर आ रहे हैं। जैसे सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी और उसके जो स्पीकर हैं वो बदला लेने वाले विजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, जिन विजेंद्र कुमार गुप्ता को बार बार उठा के मार्शल से अरविंद केजरीवाल फेंकवाते थे, अब वही मार्शल गोपाल राय को, आतिशी मारलेना को उठाकर फेंकने वाले हैं। क्योंकि टीट फॉर टैट, कर्मों का फल मिलता जरूर है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए और भी दुखदाई होगा, ऐसा संकल्प कल वहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। और आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।